नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 संघवाद के विषय में। ये इस वीडियो में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बहुत सारे गैस पेपर को मर्ज करके बनाया गया है, जिसके कारण क्वेश्चन की संख्या अधिक होने के कारण थोड़ा स्पीड से हम इस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो को आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, या फिर अपने दूसरे काम करते वक्त भी इसको सुन के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इस चैनल पर बने रहें। और अगर साइंस, मैथ, इंग्लिश या फिर सोशल साइंस का ये दूसरे सब्जेक्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज संघवाद चैप्टर से, जो नागरिक शास्त्र से है, उसका दूसरा चैप्टर। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? ऑप्शन नंबर 1 है संघात्मक, एकात्मक, सामुदायिक या फिर साम्यवादी। तो किसके पास होती है? एकात्मक सरकार के पास। किस शासन में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? ऑप्शन नंबर है संघात्मक, तानाशाही, राजशाही या फिर एकात्मक। तो किसके पास होता है? संघात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सही 1। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली? संसदीय, अध्यक्षात्मक, सैनिक या फिर तानाशाही। तो कौन है? अध्यक्षात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघात्मक, एकात्मक, सैनिक या फिर सामुदायिक। तो इसका सही ऑप्शन है संघात्मक। श्रीलंका में वैवाहिक रूप से अभी किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदीय, अध्यक्षात्मक, सैनिक या फिर एकात्मक। तो कौन है? वहाँ पर श्रीलंका में अभी एकात्मक शासन पद व्यवस्था है। 2 या अधिक राष्ट्रों का साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से सभी। तो क्या है? इनमें से सभी जो एक साथ आकर संघ बनाया है। किस शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है? तानाशाही, संघात्मक, एकात्मक या फिर अधिष्ठात्मक। तो किसमें होता है? संघात्मक शासन में ऐसा होता है। किसी शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं और अपने अपने विषयों का उनका स्पष्ट अधिकार होता है। किस क्षेत्र में? पंचायती, संघात्मक, एकात्मक या फिर अधिष्ठात्मक। तो किसमें होता है? संघात्मक में। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश की एकता, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा या फिर ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ये सभी। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3। इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में संघीय प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित में शामिल है। ऑप्शन नंबर है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय। तो इसका सही ऑप्शन है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर 2। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच किन अधिकारों या फिर शक्तियों का बंटवारा किया गया है? ऑप्शन नंबर है नैतिक, आपातकालीन, विधायी या फिर न्यायिक। तो इसका सही ऑप्शन है विधायी, ऑप्शन नंबर 3 सही। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर मतदाता सूची। तो इसका सही ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? रेलवे, मुद्रा, कानून व्यवस्था या फिर बैंकिंग। तो सही ऑप्शन है कानून व्यवस्था, 3, ऑप्शन नंबर 3। किसी सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है? क्या किसमें होता है? संघ सूची में, राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होता है? समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से सभी। तो किसमें आता है? समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति। तो किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। वे विषय जो किसी सूची में नहीं दिए गए हैं, अर्थात बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है?
संघ के क्षेत्र में राज्य या न्यायपालिका, फिर इनमें से सभी तो किस में आता है? संघ या फिर केंद्र के क्षेत्र में आता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या फिर राज्यपाल। तो कौन करता है इसका निपटारा? न्यायपालिका करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को सत्ता देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, स्थानीयकरण या फिर इनमें से सभी। तो क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। भारत में कितने राज्य हैं? 22, 28, 29 या फिर 26। तो कितने हैं? 29। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर 6, 7, 8 या फिर 9। तो कौन है? कितने हैं? 8 हैं। भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ है? भाषा के आधार पर 1947, 1960, 1953 या फिर 1961। तो किस में हुआ है? 1953 में। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 21, 22, 23 या फिर 25। तो कितनी है? 22। ऑप्शन नंबर 2। एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार, बहुमत सरकार, बहुसदस्यीय सरकार या फिर दल बदल। तो क्या कहते हैं उसको? गठबंधन की सरकार कहते हैं। ये ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है क्या कहलाता है? गठबंधन, विकेंद्रीकरण, सुशासन या फिर तुष्टीकरण। तो क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है ऐसी स्थानीय सरकार को। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायतें, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, जिला परिषद। तो क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? 1959, 1992, 1998 या फिर 2001। तो कब किया गया था? 1992 को। पंचायती राज में विनियमित चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर ग्राम सभा। तो किसकी है? राज्य चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी है। पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? ग्राम सेवक, मुखिया, ग्राम सभा या फिर सरपंच। तो क्या है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? स्थानीय शासन, पंचायती राज, एक या दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस में आते हैं? स्थानीय शासन और पंचायती राज दोनों। मतलब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ए और बी दोनों जो है, एक और बी, एक और दो दोनों सही है। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है? नगर पालिका और नगर निगम, जिला पंचायत, विधान परिषद, ग्राम पंचायत। तो क्या कहलाती है? नगर पालिका और नगर निगम कहलाती है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर, चेयरमैन, सचिव या फिर प्रधान। तो क्या कहते हैं उसको? मेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? महिला, नौजवान, बुजुर्ग या फिर किसान। तो किसके लिए? महिला के लिए। कितनी? 1/3 सीटें। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? 1/4, 1/3, आधा या फिर 1/5। तो कितनी होती है? 1/3 होती है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003 में। तो कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, संसद या राज्य विधानमंडल। तो किसके पास है? संसद या राज्य विधानमंडल के पास होता है कानून बनाने की शक्ति। भारत में निम्न शासन प्रणाली है क्या? संघात्मक, एकात्मक, अध्यक्षात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके पास होता है भारत में निम्न शासन प्रणाली? संघात्मक होती है। निम्न 7 आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्पेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, 7 आकर बनाया गया संघ। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? एकात्मक, संघात्मक, सामुदायिक या फिर साम्यवादी। तो किसके पास होती है? एकात्मक सरकार शासन केंद्रीय एकात्मक शासन के पास। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से सभी। तो किसके अंतर्गत आते हैं ये सब? पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर है निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? कानून व्यवस्था, मुद्रा, रेलवे, बैंकिंग। तो कौन है? कानून व्यवस्था जो है केंद्र सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? तो किसका होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति। तो किसका होता है? केंद्र सरकार का। भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 6। तो कितने शक्तियों में? 3।
अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? संसद, राज्य विधानमंडल, या फिर एक और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? महापौर, तहसीलदार, सरपंच या फिर डिप्टी कमिश्नर। तो कौन करता है? सरपंच करता है। भारतीय संघ में इस समय 25 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य, 7 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र, या फिर 28 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर है 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो कौन करता है? न्यायपालिका करता है। पंचायती राज की शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वें संशोधन कब किया गया था? 1992, 1959, 1998 या फिर 2001। तो कब किया गया था? 1992 को। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधान परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। तो क्या कहलाती है? नगर पालिका और नगर निगम। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? चेयरमैन, मेयर, सचिव या फिर प्रधान। तो क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? बुजुर्ग, नौजवान, महिला या फिर किसान। तो किसके लिए? महिला के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहती है। कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 15, 20, 21 या फिर 22। तो कितने हैं? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, 50, 48 या फिर 60। तो कितने हैं? 52। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य या फिर मुद्रा। यहाँ पर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है? वाणिज्य। फिर है किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? तो किस शासन व्यवस्था में होती है? एकात्मक में। किस शासन में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो संघात्मक में। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो अधिष्ठात्मक। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक। श्रीलंका में बाहरी रूप से अभी किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक है। किस शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है? तो संघात्मक में। किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार होता है? किसमें? संघात्मक में। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 में। भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित में शामिल होती है। किसमें? राज्य सूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच किन अधिकारों का बंटवारा किया गया है? तो विधायी का। फिर है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत है? तो संघ सूची के अंतर्गत है ये सब। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो कानून व्यवस्था केंद्र सूची में शामिल नहीं है। किस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है? तो समवर्ती सूची में। शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? तो केंद्र सरकार का होता है। वे विषय जो किसी सूची में नहीं दिए गए हैं अर्थात बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो संघ या फिर केंद्र के अधिकार में आते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को सत्ता देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। भारत का आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब से हुआ है? तो 1953 से। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण कहलाती है। सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? तो 1992 को किया गया था। पंचायती राज में नियमित चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य चुनाव आयोग की होती है। पंचायती राज का प्रमुख इकाई क्या है? तो ग्राम सभा है।
ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? तो स्थानीय शासन और पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है? नगर पालिका और नगर निगम कहलाती है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 1/3 होती है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का खाली जगह ही स्तर होता है, बाकी इकाइयों उसके अधीन होकर काम करता है, तो यहाँ भराएगा 1। संघीय व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है और उसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं होते हैं। संघीय व्यवस्था में कानून बनाने वाले, वसूलने और प्रशासन का प्रत्येक स्तर पर अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। खाली जगह में भराएगा अधिकार क्षेत्र। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र खाली जगह स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, तो यहाँ भराएगा क्या? संविधान में। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। संघ सूची, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे खाली जगह महत्व के विषय हैं किसका? राष्ट्रीय का। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय होता है। खाली जगह में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं क्या करते हैं? समवर्ती सूची कहलाते हैं। 1990 के बाद अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकारें बनी। देश की सबसे बड़ी भाषा क्या है? हिंदी। कितना प्रतिशत लोग बोला जाता है? 44% लोग लगभग बोलते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती तो इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से पुराना संवैधानिक बाध्यता है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आज हम लोग चैप्टर संघवाद, नागरिक शास्त्र के चैप्टर संघवाद का आज MCQ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसी प्रकार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।